इस साल अक्टूबर में ही पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। पहाड़ बर्फ से पटे हुए हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ेगी? क्या देश में ठंड का 110 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा? 2025 आखिर दूसरे वर्षों से अलग क्यों है? क्या 2025 में देश का क्लाइमेट पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा? अक्टूबर के महीने में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की तस्वीरें पैगाम है बड़े बदलाव की। वक्त से पहले भारी बर्फबारी हुई है। अच्छी बात यह है कि तापमान गिरने से बर्फ तेजी से पिघल नहीं रही है। पहाड़ों के लिए बड़ा मुद्दा यह है कि क्या इस साल पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ेगी? क्या इस साल बर्फबारी से देश के ग्लेशियर्स की सेहत सुधरेगी? कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल, देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। इस साल बहुत जल्दी बर्फबारी की शुरुआत हुई है, लिहाजा कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र में तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री कम बना हुआ है। इसकी वजह से बर्फ पिघल नहीं रही है। दिसंबर में ला नीना भी सक्रिय हो रहा है। ला नीना के दौरान भारत में अच्छी ठंड पड़ती है। यही वजह है कि इस साल भारत में भयंकर ठंड की भविष्यवाणी की जा रही है। बर्फबारी और ठंड का जो ट्रेंड है, उससे अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल 110 साल में तीसरी सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सवाल देश के ग्लेशियर्स का है। क्या इस बर्फबारी से देश के ग्लेशियर्स की सेहत सुधरेगी? देखिए, ग्लेशियर की सेहत सुधरना बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की डिमांड करता है। बहुत लंबे समय तक जब ग्लेशियर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो ही ग्लेशियर की सेहत सुधरती है। लेकिन छोटी मोटी एक आध साल की एक्सेस बर्फबारी से, ज़्यादा बर्फबारी से ग्लेशियर की सेहत सुधरने वाली नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि जो हमारा ग्लेशियर मेल्ट का रेट है गंगोत्री और यमुनोत्री का, वो है करीब करीब 38 मीटर प्रति वर्ष। मतलब इतना ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो एक्सेस या ज़्यादा बर्फबारी इस साल होने वाली है, उसकी वजह से जो ग्लेशियल आइस शीट है, जो शीट है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन मिल जाएगा हमको। बढ़ते तापमान की वजह से सबसे बड़ा संकट ग्लेशियर्स के पिघलने का रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस साल बर्फबारी से ग्लेशियर्स रिचार्ज हो सकते हैं। देश के अहम जल स्रोतों पर मंडराता खतरा कम हो सकता है। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि पिछले 122 साल में भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान 0.99 डिग्री बढ़ चुका है। लेकिन 2025 में ये ट्रेंड अस्थायी तौर पर बदल सकता है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।